नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस एग्जाम पर। तो दोस्तों, हम सभी अभी ऑल स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान हरियाणा पीसीएस और आदि यूपीएससी और आदि अन्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी क्रम में जैसे हम स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम, तो हमारा चैनल है और एग्ज़ाम क्रैकर फैक्ट सीरीज की चर्चा कर रहे हैं और हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज से। तो आइए माता जी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, माता जी के चरणों में पूजा अर्पित करते हुए। तो कितना सुंदर वाक्य लिखा गया है यहाँ, जीतने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो आइए लड़ते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दोस्तों हम लोग पाषाण काल के बारे में, जानेंगे पूरा सब कुछ। और प्रागैतिहासिक पाषाण काल, और पाषाण काल के 3 भाग हैं मुख्यतः। एक है ये प्रागैतिहासिक पाषाण काल, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 3500 ईस्वी पूर्व के पहले का जो काल था उसको प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक खोजों और यहाँ के यूज किए जाने वाले सामानों से हुई है। उसकी सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसके भी 3 भाग हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पीरियड कार्यकाल जो काल था ये 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल का जो काल था, समय था, ये 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक था। और नवपाषाण काल का जो समय था यह 8,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व था। पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में डिवाइड था। तो पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो पहला है था पूर्व पूरा पाषाण काल, यह 3 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पूरा पाषाण काल का समय 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। और उच्च पूरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और सबसे मध्य पाषाण काल का जो समय था, यह समय तो हम एक बार जान लिए हैं, यह समय लेकिन 10,000 ईसा पूर्व के 8,000 ईसा पूर्व तक था। इसका पशुपालन इनका मुख्य कार्य था। और नवपाषाण काल का जो समय था यह 8,000 ईसा पूर्व के 3,500 ईसा पूर्व तक था। खाद्यान्नों का उत्पादन और आग का प्रयोग इसी नवपाषाण काल में ही खोज की गई। खाद्यान्नों का उत्पादन की और आग के प्रयोग की, यानी कि 8,000 ईसा पूर्व के 3,500 ईसा पूर्व के बीच में। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यह इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। यह काल 3,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जो है ये 600 ईसा पूर्व के बाद को ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं काल, समय और प्राप्ति, क्या स्थान कहाँ पे से क्या प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल से भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं। मध्य पाषाण काल में सराय नाहर और महदहा में मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला है। और मध्य पाषाण काल में ही चौपानी मांडो में वन्य धान्य का प्रमाण मिला है, वन्य धान का। और मध्य पाषाण काल में ही आदमगढ़ बागौर में, ये आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ ही है, और बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल, इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ है। और इसमें कोल्डिहुआ में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। और बोरजहोम में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। और चिरांद में पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। संगन कल्लू पिकली हल और उत्तनूर में राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ के आपके प्रश्न में सीधे पूछे जाएगा कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये कोल्डिहुआ के नवपाषाण काल में मिले हैं।
मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो ये बुर्ज होम में नौपाषाण काल के ही समय में ही मिले हैं। और हड्डी, पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण कहाँ मिले हैं? ये पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब होना चाहिए चिरांद में मिले हैं और ये भी नौपाषाण काल में ही मिले हैं। और राख के टीले के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये फंगन, कल्लू, पिपली हल और उत्तनूर में ही, और ये नौपाषाण काल में मिले हैं। आइए दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा है और मोंटेगोमरी जिला में यह एक सेकंड दोस्तों, जो हड़प्पा है यह मोंटेगोमरी जिले में पंजाब में पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर है। और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है और इसकी खोज 1921 में की गई। यहाँ के जो प्राप्त स्थल हैं ये विशाल स्नानागार, समाधान R37, नृत्य मुद्रा में खंडित धड़ और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान में मिला है और इसके खनन करता है राखलदास बनर्जी और इसकी खोज 1922 में हुई। और इसमें यहाँ के प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं बृहद स्नानागार यानी कि विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र। इसके 3 मुख हैं। नेक्स्ट है लोथल भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके खननकर्ता R.F. राव थे और इसकी खोज 1955 में की गई। यहाँ के मिले हुए प्रमुख साक्ष्य हैं 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह और मन के बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना। नेक्स्ट है धौलावीरा। यह कक्ष का रन गुजरात में इसका स्थान है। इसके खननकर्ता R.F. बिष्ट थे जो 1990-91 में इसके खनन किए थे। और इसकी खोज 1967-68 में हुई, जिसके जो हैं J.P. जोशी। यानी कि धौलावीरा के बारे में आपको 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो खोजकर्ता तो इसके J.P. जोशी हैं जिन्होंने 1967-68 में खोजा और इसके खननकर्ता R.F. बिष्ट हैं जो 1990-91 में इसका खनन किए। और यहाँ के उपलब्ध प्रमुख प्रमाण हैं उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यानी कि फैलकृत जलकुंड और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। इसके खननकर्ता B.B. लाल और B.K. थापड़ हैं और इसकी खोज 1961 में हुई। यहाँ के मिले हुए प्रमुख साक्ष्य हैं कच्ची ईंटों के बने भवन, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के आने के साक्ष्य और प्रायः सभी घरों में कुएँ यानी कि सभी घरों में कुएँ कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी घग्घर या सरस्वती नदी के तट पर हिसार हरियाणा में मिला है और इसके उत्खननकर्ता सूरज भान हैं। भारत में सबसे बड़ा संदर्भ स्थल यही है, राखी गढ़ी ही है। और बनावली। नेक्स्ट है बनावली का स्थान फतेहाबाद हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता जो हैं यह R.F. बिष्ट हैं और इसकी खोज 1973 के 74 में हुई। यहाँ का प्राप्त प्रमुख साक्ष्य पकी मिट्टी की बनी हलकृति है। नेक्स्ट है रोपड़। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और इसकी खोज 1953 से 1956 ईस्वी में की गई। मनुष्य के यहाँ के मिला हुआ प्रमुख साक्ष्य है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य। आइए दोस्तों सिंधु सभ्यता में धातुओं का आयात कहाँ से क्या आयात होता था उसके बारे में देख लेते हैं। एक तरफ कच्चा माल है, दूसरी तरफ प्राप्त स्थान यानी कि क्या कहाँ से मंगाया जाता था। तो शंख, कच्छ और फारस की खाड़ी से मंगाए जाते थे और या मंगाए जाते थे या आयात किए जाते थे, एक ही बात है। सोने का आयात दक्कन, कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से किया जाता था और तांबा का आयात खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से किया जाता था।
फिरोजा का आयात ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिया से किया जाता था। टीन का आयात अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था। लाजवर्द यानी कि मकान बनाने का जो सामान होता है उसको लाजवर्द कहते हैं। यह बदख्शा अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। शिलाजीत का आयात हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से किया जाता था। गोमेद का आयात गुजरात, मध्य प्रदेश से किया जाता था। चांदी का आयात राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से और अफ़गानिस्तान एवं ईरान से भी किया जाता था। और सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का विभिन्न मत है कि सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ विनाश का कारण है, दूसरी तरफ इतिहासकार है। कौन से इतिहासकार ने क्या क्या कहा है। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। तो ये कुछ इतिहासकार हैं: R.P. चंद्रा, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमन व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगर्ड। कुछ विद्वानों का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। ये विद्वान हैं अमलानंद घोष और R.L. स्टाइन। और इसी तरीके से M.R. फाहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्फ और H.T. लैम्ब्रिक का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। और K.U.R. कैनेडी का मानना है कि महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। M. दिमित्रिएव का मानना है कि अदृश्य गाज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स का मानना है कि सिंधु नदी में प्रवाह क्रम के कारण, यानी कि या तो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र बदल गया या तो उसमें बाढ़ आ गई, तब इसका विनाश हुआ है। ऐसा मानना H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स का है। M.R. मुगल का मानना है कि क्रमशः शुष्कीकरण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ पुरातत्वविद हैं और इनकी रचनाएं हैं, जान लेते हैं। स्टुअर्ट पिगर्ड की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया। सुब्बा राव की रचना है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ब्रिगजट एंड रेमंड एल्चिन की रचना है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। H.D. फांकलिया की रचना है प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक के संबंध में विद्वानों को बहुत मत है कि इनकी संस्थापक कौन कौन से थे और कैसे इनकी स्थापना हुई। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मानना है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि सुमेरियन ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। राखल दास बनर्जी का मानना है कि द्रविड़ ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की। और हड़प्पी साक्ष्य मापने की पद्धति और इसके पुरातत्वविद, यानी कि कौन से पुरातत्वविद ने कौन सी पद्धति अपनाई। जारे प्रकार के उत्खनन पद्धति R.E.M. व्हीलर। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति F.W. लीबी। त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंट रिवर्स। स्थल एवं साक्ष्य। दोस्तों, कौन से स्थल पे कौन से साक्ष्य मिले हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ प्रमुख साक्ष्य। तो हड़प्पा के सवाधान R37 और धूखड़ पाखड़ पुरुष। लोथल के गोदीवाड़ा, हाथी दांत के स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा, यानी कि लोथल से पता लगता है कि फारस की खाड़ी के व्यापार भी हो रहा था। कालीबंगा, जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएँ, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती। मोहनजोदड़ो के नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास मिले हैं। फुत कांगे डोर के नगर दुर्ग, किलेबंद निचली बस्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा के आरा पहिया मिला है। पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। बनावली के पक्की मिट्टी के हल, कुड़ाल के चांदी का मुकुट। एक हड़प्पा स्थल के हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है।
फुत कोटरदा के घोड़े की हड्डियाँ, जूनी कुरान के स्टेडियम, और घग्गर हाकरा के घग्गर हाकरा जो है इस नद निकाय के किनारे यानी कि इस नदी प्रणाली के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, घग्गर हाकरा के किनारे। और बुर्ज होम कश्मीर में स्थित इस नौपाषाण काल स्थल के पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अहाड़ के यह स्थल अहाड़ जो है यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा के प्रमुख सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह जो स्थल है उसका नाम और यह किस प्रांत में है और इसके खोजकर्ता कौन है और इसकी खोज कब की गई। हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे था और पंजाब में मोंटगोमरी में था। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1921 में की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत में है। इसकी खोज नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत में है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने 1955 से 57 में की। अली मुराद सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में था। बालाकोट विरांद नदी के किनारे दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में था। इसकी खोज जॉर्ज एफ डेल्फ ने 1979 में की। नेक्स्ट है फुत कांगेडोर दाफ्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। इसकी खोज ओरेनस्टाइन ने 1927 में की। नेक्स्ट है फोतका या फादी कौर नदी के किनारे उत्तरी बलूचिस्तान में है। इसकी खोज डेल्फ 1962 में की डेल्फ ने। नेक्स्ट है डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है नौफारो बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है फोर्तुघई अफ़गानिस्तान में है। इसकी खोज दुपरी एवं फ्रैंकफर्ट ने की। नेक्स्ट है अल्लाह दीनो यह कराची पाकिस्तान में है। इसकी खोज फेयर फर्बिस ने 1982 में की। नेक्स्ट है मांडा चिराब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी खोज जेपी जोशी एवं मधुबाला ने 1982 में की। नेक्स्ट है रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। इसकी खोज यज्ञदत्त फर्मा ने 1953 से 1956 में किया। नेक्स्ट है बाड़ा एवं कोटला निहंग यह पंजाब में है। इसकी खोज पंजाब पुरातत्वविद विभाग पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यज्ञदत्त फर्मा ने 1956 में की। नेक्स्ट है फंघोल पंजाब में है। इसकी खोज यख तलवार एवं RF बिष्ट ने 1968 ईस्वी में की। नेक्स्ट है राखी गढ़ी यह दृकवती नदी के किनारे हरियाणा में है। इसकी खोज सूरज भान एवं भगवान देव ने 1963 से 1969 में की। नेक्स्ट है कुरान यह फरकफती नदी के किनारे हरियाणा में है। इसकी खोज जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की। नेक्स्ट है बनावली यह फरकफती नदी के किनारे हरियाणा में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में की। नेक्स्ट है बालू यह हरियाणा में है। इसकी खोज उदयवीर सिंह एवं सूरज भान ने 1974 से 1979 में की। नेक्स्ट है मीताथल हरियाणा में है। इसकी खोज सूरज भान ने 1968 में की। नेक्स्ट है भगवानपुरा फरकफती नदी के किनारे हरियाणा में है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की। नेक्स्ट है आमरी एवं जुडेर जोदड़ो या सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है डेरा इस्माइल रहमान ढेरी फरायकोल और जलीलपुर यह पंजाब प्रांत में है। नेक्स्ट है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। इसकी खोज बीबी लाल एवं VK थापर ने 1961 में की। नेक्स्ट है बालाथल राजस्थान में है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे
मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसकी खोज यज्ञदत्त फर्मा ने 1952 से 55 ईस्वी में की। नेक्स्ट है हुलाक एवं बड़ा गांव। इसकी खोज यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, हुलाक एवं बड़ा गांव। नेक्स्ट है मांडी, यह मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है फलौनी, यह बागपत उत्तर प्रदेश में है। इसकी खोज DV शर्मा ने 2005 से 6 में किया। नेक्स्ट है रंगपुर, यह मादर नदी के किनारे गुजरात में है। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में किया। नेक्स्ट है लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। इसकी खोज RF राव एवं माधव स्वरूप वत्स ने 1955 से 57 में किया। नेक्स्ट है धौलावीरा, यह कच्छ गुजरात में है। इसकी खोज JP जोशी एवं RF बिष्ट ने 1967 के 68 में किया। नेक्स्ट है फुरकोटदा, गुजरात में है। इसकी खोज जगतपति जोशी ने 1972 के 75 में किया। नेक्स्ट है देखलपुर, कच्छ गुजरात में है। इसकी खोज KB सौंदरराजन ने 1964 में किया। नेक्स्ट है रोजरी एवं प्रभास पाटन, यह काठियावाड़ गुजरात में है। इसकी खोज गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोफेहल ने किया। नेक्स्ट है भगवत राव, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है पादरी, यह भी गुजरात में है। इसकी खोज बजखंत फिंदे ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों मालवा एवं भोगत्रार, यह गुजरात में है। इसकी खोज आलचिन एवं जोशी ने 1967 के 70 में किया। नेक्स्ट है कुंतफी, इसकी खोज यह गुजरात में है। इसकी खोज MK धारविलकर और MR रावल एवं YM चीतलवाल ने किया। नेक्स्ट है दैमाबाद, यह प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। इसकी खोज देश पांडे, रंगनाथ राव एवं A फाली ने 1974 के 78 में किया। नेक्स्ट है मुंडी गाक, यह अफगानिस्तान में है। दोस्तों नदी के तट पर स्थित संदर्भ स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो इधर स्थल है स्थल नदी, यानी कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्घर और चौतांग नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। मांडा चिनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। बनावली घग्घर या सरस्वती नदी। लोथल भोगवा नदी। भगवानपुर सरस्वती नदी। रंगपुर भादर या मादर नदी। खुदकांगेडोर दस्त या दाफ्क नदी। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।